जम किंच विपन्नो तस्य विनाशेन हवधि नियमेण परिणाम सर्वेण न किंचमम शाश्वतम अति। जो जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वह नियम से नष्ट होगा, उसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। चाहे माता पिता भाई बंधु घर परिवार, जिन जिन वस्तुओं से मैं संलग्न हुआ था वह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, अनित्य है। मेरी पर्याय भी अनित्य है। उसमें एकमात्र मेरा चेतन द्रव्य ही नित्य है, बाकी सब क्षण भंगुर है। कोई शाश्वत रहने वाला नहीं है। शाश्वत क्या, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक भी वे मुझे साथ देने वाले नहीं हैं, मेरे लिए वे किंचित भी स्वशरण नहीं है। दिया सहारा बेटों ने, दिया सहारा बेटों ने नहीं दिया। कोई सहारा नहीं दे सकता। मैं स्वयं में ही अपने आप का सहारा बनूं, और व्यवहार से भी किसी सहारे की खोज करनी है, शरण की करनी है, तो धर्म एव सहाया। मात्र धर्म ही हमारे लिए सहारा है, अन्य कोई भी नहीं है। देव शास्त्र गुरु भी तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं है दादा, चलने वाला भीतर का धर्म ही है। वे तो देव शास्त्र गुरु मात्र बताएंगे ऐसा ऐसा काम तो मुझे अपने भीतर के धर्म से करना है, वही हमारे लिए शरणभूत है, सहारा है, अन्य कोई भी सहारा नहीं है। क्योंकि पहचान करनी है मुझे अपने भीतर की प्रभु की। मैं स्वयं प्रभु हूँ, मैं स्वयं करोड़पति हूँ। कहाँ दर दर की ठोकरें खाते हुए भीख मांग रहा हूँ कि थोड़ा सा रोटी के टुकड़े के लिए कहीं इंद्रियों के भोगों के पीछे दुनिया के हाथ जोड़ रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरी इंद्रियों की भोगों की पुष्टि तो कर ले। क्योंकि इंद्रियों की भोग कभी भी स्वाधीनता से नहीं भोगे जाते, पराधीन होकर ही भोगे जाते हैं। भले ही मानो नहीं मानो, पर चंद्रे जी भीख मांगनी पड़ी। भोगों के लिए हमें दूसरों के सामने हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ी कि ऐसा तो कर लो। क्यों भूल चुका था अपने प्रभु को? अपने आप में ही तू भगवान था, भगवान शक्ति से युक्त था, एकत्व भावना में हमने समझा था। दोनों प्रकार से एकत्व भावना को समझा था। मैंने जो किया है मुझे ही भोगना है, और मेरे जैसा एकत्व मेरे में ही है। कोई हिस्सा बांट करने वाला नहीं है। आएगा ना मां दुखों के दिनों में हिस्सा बांट करने के लिए? कोई बनेगा जीवन का पार्टनर, लाइफ पार्टनर? कर्मों का कोई पार्टनर नहीं होता। वे तुम्हारे सुख दुख में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तालियां बजाने रोने आ जाएंगे, पर दुखों को कम करने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए नहीं आने वाले। क्यों नहीं समझ रहे हैं? प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है, ब्रह्मांड का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। तू भूल चुका है, इस किराए के घर में रहते रहते इसको ही अपना मान के बैठा है। अन्यत्व का बोध करो, अन्यत्व का बोध करो। ये सभी मुझसे दूर है, मुझसे भिन्न है। जैसे कमल और पानी भले ही एक साथ रहता है, कीचड़ में पानी में उगने वाला कमल एक साथ होने पर भी एक नहीं है, ऐसे शरीर के साथ होते हुए भी मैं एक साथ नहीं हूँ। मात्र कहने से काम नहीं होगा, कुछ विचार भी करना होगा। माँ जहाँ देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। पर घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। पर कितने पर के पीछे हम अपने मन के पर लगा लगा कर कहाँ कहाँ उड़ जाते हैं। कितना कितना सोच के बैठते हैं, किसके कारण? विचार करो। हम इन सब बातों को समझते समझते आए हैं, मात्र एक ओवरलुक कर रहे हैं जो जो हम समझ के आए हैं। अब उतरने का समय आ गया है वकील साहब।
उतरने का समय आ गया है ट्रेन से, बस 2 भावनाएं शेष बची है। आज समर शुरू हो जाएगी, निर्जरा और बोधि दुर्लभ। खेल खत्म, खेल समाप्त होने वाला है। इसलिए देख रहे हैं, जैसे आप लोग टीवी तो देखते नहीं होंगे ना माताओं, टीवी नहीं देखते ना। टीवी देखते देखते कोई सीरियल आती है, कोई भी सीरियल हो, पहले कल तक क्या देखा रिकैप आता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगली भावना प्रारंभ करने से पहले एक ओवरलुक कर रहे, रिकैप कर रहे हैं कि इन सभी भावनाओं में, इन सभी डिब्बों में पहुंचकर हमने अपने आप को, संसार को कैसा देखा। दुख भरा और मात्र दुखों से भरा हुआ ये पंच परावर्तन रूप संसार है, और दुखों के अलावा कुछ नहीं है। वकील साहब कितना भी कह दे उसे सुख सुखाबाद, पर कभी भी मुर्गी को बकरा नाम रखने से काम नहीं होगा। बकरा बकरा ही है, मुर्गी मुर्गी है। दुख दुख है और शाश्वत सुख सुख है। पर क्या करें, हम आज तक 3 लोक में चक्कर लगाते 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 थक नहीं पाए। घर से दुकान, दुकान से घर, मंदिर आने के लिए तो थकते हैं, पर दुकान घर करने में नहीं थकते। अनादि से इस लोक में, 3 लोक में परिभ्रमण चल रहा है। ऊर्ध्व मध्य अधो सिद्धालय तक हम स्पर्श करके आए निगोदिया बनकर, पर सिद्ध बन के नहीं पहुंच पाए, क्योंकि भावों में सुधार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। सब कुछ, सब गतियाँ, 84 लाख योनियां छान छान के देखा है, पर कहीं भी सुख नहीं मिला, नहीं मिला। सब जगह देखो छान, सब कुछ छान के देख लिया, पर सुख नहीं मिला, क्योंकि संसार का नाम ही परिभ्रमण है, और परिभ्रमण का नाम ही संसार है। कितने कितने पाप कर लिए हमने मात्र उस संसार में अपना अहंकार दिखाने के पीछे कि मैं भी कुछ हूं। धर्म स्थान पे भी पहुंचकर धर्म क्रियाओं में भी हमने मात्र मान सम्मान की ही भूख रखी। काम दूसरे किसी का भी नहीं बिगड़ा, जो कसायों से लिप्त है उसका ही काम बिगड़ा है। धर्म में भी श्रावक के धर्म, और हमने तो 10 धर्म मुनियों के क्षमा मार्दवादी है उसको भी पर्यूषण में समझा। जिसका पुण्य था वो सुन पाया, नहीं था वो नहीं सुन पाया। उसके भी स्वरूप को समझा, पर धर्म के मर्म को आज तक नहीं समझ पाए। चर्म के धर्म में तो उलझे रहे, पर भीतर के धर्म के मर्म तक नहीं पहुंचे। क्या धर्म था? धर्म क्या था? सुबह से उठ के पूजा पाठ अभिषेक स्वाध्याय जप तप कर लिए, हमारा धर्म हो गया। पड़ोस में बैठा हुआ, बगल में बैठा हुआ जीव तड़प रहा है, आकुल व्याकुल हो रहा है, उसे तो देख नहीं, हम तो पूजा कर रहे हैं। महाराज ने कहा था अपनी पूजा में ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हम बगल में, अरे भाई अहिंसा धर्म था, दया धर्म था, तू कहाँ पूजा का धर्म, क्रिया का धर्म मान के रह रहा था? सोचो समझो, किसका धर्म हमने आज तक मनाया? मात्र पर्याय को, इस शरीर को चमकाने में धर्म माना। अब देखते हैं कल कितने कितने लोग चमक के आते। हाँ देखूंगा, मैं भी यही हूँ, आप सभी यही है। कौन कितना चमक के आता है, दिवाली है देखता हूँ। मत चमकाओ दूसरों की आँखों को, मत चमकाओ दूसरों की आँखों को। जितना तुम सुंदर बन के दूसरों की आँखों को चमकाना चाहते हो, उतने तुम कर्मों से चमक रहे हो। चमकना ही चाहते हो तो सिद्धों जैसे जाके 3 लोक के शिखर पे चमको ना। पर कैसे चमके? हम एक दूसरों को ही चमकाने के पीछे लगे हैं, इसलिए हम स्वयं चमक नहीं पा रहे। भूल मत जाना माँ, आश्रव जारी है, आश्रव जारी है। अनादि के भले बुरे संस्कार इतने मेरे भीतर पड़े हैं कि मैं सहजता में भूल जाता हूँ कि मैं आश्रव कर रहा हूँ पाप का। चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों आश्रव है, संसार का कारण है।
तुम्हें संसार में घुमाने ही वाला है। निर्णय करना होगा इन सभी बातों को समझकर। एक एक स्थान पे बैठकर हमने निर्णय कर लिया। अब उस आश्रव को समझने के बाद अगली भावना संवर पर पहुंचना है, क्योंकि मां संवर जरूरी है। आश्रव जैसा जारी है प्रति समय, वैसा संवर भी जरूरी है, क्योंकि बिना संवर के तुम्हारी निर्जरा काम की नहीं है, और निर्जरा नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। कितने कितने अनादि के संस्कार मेरे भीतर बैठे हैं। उन अनादि के संस्कारों को मिटाने के लिए अथक 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 मेहनत हमें करनी होगी, तब जाकर थोड़े बहुत भीतर के संस्कार ढीले पड़ पाएंगे। बिना संस्कार ढीले हुए संवर निर्जरा संभव नहीं है। नहीं है, संवर को समझना है, आज रोकना है। रोक लो, रोक लो। अच्छे कार्यों से मत रोको किसी को। महाराज ने कहा ना रोको, हमने रोकना प्रारंभ किया लोगों को अच्छे काम करने से। नहीं, अपने आप को रोकना था, अपने आप को रोकना था। कम से कम अशुभ को ही रोकते भैया, फिर जाके कभी शुभ को रोकने की बात करते। पर समस्या ये है, चंद्रेश पंडित जी जैसे विद्वानों के साथ उनने कहा संवर करो, संवर करो, छोड़ दो सब शुभ क्रिया। पाप छोड़ नहीं पाए और पुण्य का संवर करके बैठ गए। ना घर का, ना कौन, मैं नहीं कुछ कह रहा हूं, अब आप ही समझो। पुण्य छोड़ दो, पुण्य छोड़ दो, पुण्य है। अरे है, पर पहले पाप तो छोड़ने का उपदेश दो भैया। पाप तो छोड़ नहीं रहा है, दुकानदारी छोड़ नहीं रहा है, भगवान की पूजा छोड़ दी, भाव पूजा कर रहे हैं, द्रव्य पूजा में हिंसा है। समझो, रोकना है, रोकना है। रोकने का नाम ही संवर है। पर पहले गंदगी को तो रोको, पाप को तो रोको, फिर पुण्य को रोको। 2 खिड़कियां थी हमारे कमरे में, याद है? 2 खिड़कियां थी कमरे में। कमरा मैं नहीं था, खिड़की मैं नहीं था, कमरे के भीतर मैं था। कल निर्णय हो चुका था, निश्चय नय से आश्रव मेरा नहीं था। अब पुनः व्यवहार से कुंद कुंद स्वामी समझाने वाले हैं, ये संवर व्यवहार नय से तेरा ही विभाव स्वभाव है। तूने ही कर्मों को बुलाया था, तुम्हें ही आते हुए कर्मों को रोकना होगा। दोनों में से एक खिड़की खोलनी थी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता दोनों खिड़कियां बंद करके हम भीतर एसी चालू नहीं करते? जब भी कोई एसी हीटर चालू करता है, तब जब जितनी जितनी दरवाजे खिड़कियां सब होती है, वे सब कवाड़ बंद करता है, मात्र बंद नहीं करता। विजय भैया आप तो मैनेजर थे, मैंने सुना। मैनेजर थे तो बढ़िया एसी केबिन में बैठते होंगे। जो एसी केबिन था उसमें कहीं छोटी सी खिड़की सांस लेने के लिए एसी केबिन में नहीं थी। इतना पैक कि गेट में भी थोड़ी सी गैप नहीं रहने देते थे। क्यों? फिर अंदर की कूलिंग बाहर जाएगी या बाहर की गर्मी अंदर आ जाएगी। बस संवर एसी चालू करना है। संवर मतलब दोनों खिड़कियां आश्रव की बंद करो, न शुभ न अशुभ दोनों खिड़कियां जैसे बंद करेंगे। भीतर तुम एसी चालू करो, ठंड के दिन है चाहे हीटर चालू करो, पर भीतर की बात है, नहीं तो जाके वहां चालू करो, कहो महाराज ने कहा था एसी चालू करो। उस हिंसा एसी की नहीं, भीतर की एसी की जो शाश्वत सुख रूपी ठंडक देने वाली है, उसकी बात समझनी है। दोनों खिड़कियों को बंद करना है। अब दोनों खिड़कियों को बंद करके अब आने वाले उन सभी कर्मों को रोकना है। जो मोरी में डांट लगावे, जो मोरी में डांट लगावे, तब जल रुक जाता। जैसे मोरी में डांट नहीं जानते? बोरी में डांट, कोई पत्थर कुछ ऐसा फंसा दिया कि पानी का आना भी रुक जाता है। पानी का बहाव रोकने के लिए, पानी का बहाव रुकने के लिए तो फिर भी कोई पुद्गल, पत्थर, दीवार, वह बांध हो सकता है, पर मुझे रोकने के लिए पूछो ना। वह बटेश्वर में जाकर देखा क्या आप लोगों ने? नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली
पुर बटेश्वर में यमुना नदी का बहाव भी वहां के राजा ने पत्थर बांध बांध के मोड़ दिया। पानी का बहाव मुड़ सकता है, इतने बड़े पानी के बहाव को पत्थर से मोड़ा जा सकता है, पत्थर से डांट से रोका जा सकता है, कर्मों के भी बहाव को रोका जा सकता है। ये कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ दो युवाओं की महाराज जी हम कुछ नहीं करते, वो तो हो जाता है। हो नहीं जाता, तुम बुद्धि पूर्वक दृष्टि डालते हो और बुद्धि पूर्वक पाप करते हो। सहजता में कुछ भी नहीं होता। और हम चाहे, हम सोचे तो अपने आप को उस कर्म के बहाव को नियम से रोक सकते हैं, अगर हम भीतर से सोचे तो। क्योंकि संवर की परिभाषा समझनी है, संवर भावना कुंद कुंद स्वामी अगले श्लोक में हमें समझा रहे हैं। आश्रव निरोधा संवरहा, जो कर्मों का आश्रव हो रहा था, कर्मों का आना था आत्मा में, उसको ही रोक लेना, उसका ही नाम संवर था। जब नदी का बहाव रोका जा सकता है, क्या आपने बांध बांधे हुए नहीं देखे नदी पे? कितने बड़े बड़े बांध और डैम, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे अधिक डैम तो तुम्हारे ललितपुर में है। इधर जाओ सो, इधर जाओ सो, जहाँ जाओ वहाँ तुम्हें डैम मिल जाएंगे। इतने बड़े नदी के बहाव को रोका जा सकता है, फिर तो मेरे कर्मों का बहाव बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। पर क्या करूं, उतना मजबूत संवर रूपी पत्थर नहीं था। हम थोड़े से निमित्त मिल जाते हैं, उस तरह बह जाते हैं। पानी भी तो यही करता है, जहां ढलान मिली वहां बह जाता है, पर फिर भी पानी को रोका जाता है। इस बहाव को भी रोकने का प्रयास करो ना। दोनों से रोकना है, संवर दोनों का करना है, शुभ का भी अशुभ का भी। पर पहले अशुभ का तो करो, मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कसा इनका तो कर लो, फिर शुभ में पहुंचेंगे। कितना ही प्रयास कर ले, कितना ही प्रयास कर ले नौका में पानी निकालने का, पर जब तक वह छेद बंद नहीं होगा तब तक पानी निकलने वाला नहीं है। यहाँ से तुम पानी निकालो और वहाँ से पुनः पानी भरता जाएगा, वह निर्जरा काम की नहीं है, बिना संवर की। इसलिए संवर जरूरी है। जैसे आश्रव जारी है, वैसा ही ये संवर जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिना संवर के मेरा जीवन बदलने वाला नहीं है। कितना कितना वो समझदार टेक्नीशियन होता है, तकनीक करने वाला एक इंजीनियर होता है, उसे पता है कि पानी का बहाव कैसा है, किस दिशा में है, ढलान कहाँ है, सब कुछ सोचकर, कितनी मोटी दीवार, कैसा पत्थर, कैसी आरसीसी, सब कुछ दिमाग लगाता है। तो क्या इतने दिमाग मेरे पास नहीं है? क्या इतना सा दिमाग मेरे पास नहीं है कि मैं अपने कर्मों के बहाव को रोक लूं? है, पर कभी उस विषय में हमने अपना दिमाग लगाया ही नहीं है।